बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि वीडियो एडिटिंग के दौरान की फ्रेम का इस्तेमाल कैसे करते हैं। की फ्रेम का इस्तेमाल वीडियो में एक अहम किरदार अदा करता है। हम वीएन वीडियो एडिटर में की फ्रेम के मुख्तलिफ यूज़ सीखेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम वीएन एप्लीकेशन को ओपन करते हैं। ये देखें, आपके पास ये वीएन एप्लीकेशन अगर आपके पास नहीं है तो आप प्ले स्टोर से इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं। ये बहुत आसान एप्लीकेशन है, इसका इंटरफेस बहुत आसान है और ये इसमें कोई वाटर मार्क वगैरह भी नहीं मिलता। तो उसके लिए सबसे पहले आप जब ओपन करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आपके पास होगा। ये नीचे ये वाले जो आपको शो हो रहे हैं, ये नीचे ये मेरे प्रोजेक्ट हैं, जो मैं प्रोजेक्ट इस पे काम करता हूँ, ये सेव हो जाते हैं। तो उसके लिए आप सबसे पहले नया ये प्लस वाले आइकन पे जाएंगे, इसको क्लिक करेंगे। ये प्लस वाला आइकन आपको नज़र आ रहा है नीचे, इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखें ये न्यू प्रोजेक्ट लिखा आ रहा है, कैंची का निशान है। इसको क्लिक करेंगे तो सीधे आप गैलरी में चले जाएंगे, आपके फ़ोन की गैलरी जो है। आज हम की फ्रेम सीखेंगे वीडियो में कि हम कैसे उसको की फ्रेम का इस्तेमाल करते हैं। तो चलते हैं, हम न्यू प्रोजेक्ट को क्लिक करते हैं। ये देखें, हमारी वीडियो यानी हमारी गैलरी जो ओपन हो गई है। इसमें देखें ऑल है, ऊपर ये नीचे आप ऑल नज़र आ रहा है। इसके साथ वीडियो है, आपकी जितनी भी वीडियोज़ हैं वो इसमें होंगी। और अगर खाली आपको फ़ोटोज़ चाहिए तो ये फ़ोटोज़ हैं। अगर ऑल पे करते हैं तो टोटली सारी चीज़ें आपके पास आ जाती हैं। वीडियो में जाएंगे तो वीडियो आपके पास आ जाएंगी, फ़ोटो में जाएंगे तो सिर्फ फ़ोटो आएंगे। यहाँ से हम कोई भी बैकग्राउंड के लिए कुछ तस्वीर ले लेते हैं, मिसाल के तौर पर ये ले लेते हैं। इसको ये नीचे नीचे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ये आप टाइम लाइन पे आ जाएंगे। ये देखें, ये हमने कुछ एक बैकग्राउंड के लिए एक पिक्चर ले ली है। तो इसके लिए एंड पे जब आएंगे, ये ब्लैक सा होता है इनपुट टाइटल, इसको आप क्लिक करेंगे यहाँ से। और ये ऊपर का निशान, डिलीट का निशान आ रहा है ऊपर से भी और नीचे से भी, जहाँ से आप मर्ज़ी इसको डिलीट कर लें एंड वाले पे। अब इसको, ये एक आपके पास टाइम लाइन पे आ गया, इसको आप क्लिक करेंगे ऐसे। तो ये देखें, ये एरो सा आपको नज़र आ रहा है साइड पे, ये राइट साइड पे। इसको आप बड़ा कर सकते हैं यहाँ से पकड़ के, उंगली की मदद से, फिंगर की मदद से या थंब की मदद से। आप इसको, ये देखें, जितनी आपकी वीडियो होगी उस हिसाब से उतना आप इसको खींच के लेकर जा सकते हैं। अब हम चूँकि की फ्रेम का इस्तेमाल करेंगे तो उसके लिए अभी हमें कोई इसके ऊपर कुछ चीज़ लेके आनी है, कोई पिक्चर लेके आनी है या कोई तहरीर लिख के आनी है, या फिर कोई वीडियो के ऊपर वीडियो भी आप ला सकते हैं। मैं मिसाल के तौर पे आपको समझाने के लिए इसके ऊपर कुछ लेकर आ रहा हूँ। तो उसके लिए ये ऊपर जो है, इसके ऊपर प्लस के क्लिक करेंगे। जैसे पीआईपी के एंड पे जो है प्लस का निशान आपको नज़र आ रहा है, इसको क्लिक करेंगे तो अभी दो ऑप्शन आपके पास शो हो जाएंगे, एक फ़ोटो है, एक स्टिकर है। फ़ोटो पे क्लिक करेंगे तो आप गैलरी में चले जाएंगे। यहाँ से आप अपने हिसाब से कुछ भी ला कर लेकर आ सकते हैं। को अगर आप इसमें ये अभी आपकी एल्बम भी है, जिस तरह आपने कहाँ जहाँ कहीं भी रखा होगा किसी फ़ोल्डर में, या जहाँ कहीं भी आपकी वो जो आपकी मतलूबा चीज़ होगी, या आपकी वीडियो होगी, पिक्चर होगी, कुछ भी होगा, तो आप वहाँ से ला सकते हैं। अभी मैं कोई एक तकरीबन ये चीज़ लेकर आ रहा हूँ। ये है मेरे नाम, चैनल के नाम का नाम है MI Tech.6। इसी के ऊपर हम काम करेंगे। अब इसको आप छोटा बड़ा अपने हिसाब से कर सकते हैं, यहाँ से पकड़ के ये देखें, छोटा बड़ा आप कर सकते हैं जितना आप कर सकते हैं। अब इसको यहाँ से इसी के ऊपर वाले को क्लिक करेंगे, इसको ये देखिए ऊपर लेयर में आ जाता है। नीचे ये बैकग्राउंड है, ये देखें, ये बैकग्राउंड है। और उसके ऊपर जो है, ये देखें, ये इसके ऊपर लेयर आ गई है, जो इसके ऊपर है, ये देखें, ये इसके ऊपर आ गई है। अब इसको हम की फ्रेम देंगे, इसको आप छोटा बड़ा अपने हिसाब से कर सकते हैं। अभी मिसाल के तौर पर इसको मैं यहाँ पर लेकर आता हूँ, यहाँ पर लेकर आता हूँ। स्टार्टिंग में आपने अक्सर देखा होगा कि जैसे टेक्स्ट मूव कर रहा होता है पूरी स्क्रीन पे, अक्सर आपने देखा होगा किसी वीडियोस में या कहीं भी, या स्लाइड बाय स्लाइड कर रहा होता है या ऊपर मूव कर रहा होता है। उसके लिए सबसे पहले ये देखें, हम इसको जैसे ही इसकी लेयर को क्लिक करेंगे, ये MI Tech वाली लेयर को, तो ऊपर एक आपके पास ये देखें, ये कुछ ऑप्शन शो होंगे। इसमें रिप्लेसमेंट है, मोशन है, उसके साथ तीसरे नंबर पे की फ्रेम है। ये देखिए, आपको नज़र आ रहा है की फ्रेम। उसके साथ और भी चीज़ें हैं, लॉक है, डुप्लिकेट है, डिलीट है। इसको डिलीट करना चाहें, बाकी चीज़ें अभी हम वक्त ज़ाया किए बगैर
हम अपने मकसद पे जिस पे बात करना चाहते हैं उसी पे करेंगे। ये की फ्रेम, ये देखिए आपको नज़र आ रहा है की फ्रेम, नीचे लिखा भी आ रहा है, ऊपर डायमंड से बटन सा का एक शेप है और प्लस उसके ऊपर बना हुआ है, ये आपको नज़र आ रहा है। इसके ऊपर अभी आप क्लिक करेंगे तो ये देखेंगे की फ्रेम आपके पास नीचे लग गई। ये आप देखें, ये वाइट कलर के नीचे आपके जो इसके ऊपर जो लेयर थी उसके पीछे ये देखिए जिसमें प्ले हेड लेकर आ रहा हूँ, ये देख ग्रीन हो जाती है। इसको थोड़ा साइड करेंगे तो वाइट हो जाएगी। ये देखें इसके ऊपर लेकर आएंगे ये ग्रीन, यानी ये एक लग गई है। अभी आप ऐसा करें कि यहाँ से लेकर अगर आप इसको मूव कराना चाहते हैं तो इसकी ड्यूरेशन का भी ख्याल रखना पड़ेगा आपको। तकरीबन 2 सेकंड के ऊपर आप कम से कम 2 सेकंड हूँ या 3 सेकंड 4 सेकंड में 2 सेकंड पे लेकर जाता हूँ। आप यहाँ से देखें तो ऊपर आपको ये टाइम भी चल रहा है, ये देखें टाइम शो हो रहा है। यहाँ से आप इसको 2 सेकंड पर, यहाँ पर ये देखें 2 सेकंड है, यहाँ पर लेके जाएंगे। यहाँ तकरीबन इसको कम ज़्यादा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। मैं 2 सेकंड पे लेकर जा रहा हूँ ताकि आपको सिर्फ बताने के लिए। ये देखो इसको मूव करेंगे यहाँ पर, ये यहाँ पर आप लेकर आएंगे। ये देखें, अब दोबारा से मैं जाता हूँ, प्ले करता हूँ। ये देखें, ये देखिए ये 2 सेकंड की यहाँ पर आ गया। अगर इसको हम यहाँ से इसी को दोबारा क्लिक करते हैं, इसको माइनस, ये आप जो जैसे ही इसके की फ्रेम के ऊपर लेकर आएंगे, ऊपर डायमंड बटन पे जहाँ की फ्रेम लिखा हुआ था, अब उस पर माइनस का निशान आ रहा है। माइनस का ये मतलब है कि आप इसको यहाँ से यानी इसको माइनस कर सकते हैं, कम कर ख़त्म कर सकते हैं। ये देखें पहले वाले पे है, अभी हम इसको दूर लेके जाएंगे थोड़ा सा। पहले 2 सेकंड पे था, अभी हम इसको तकरीबन 3-4 सेकंड पे ले जाते हैं। ये 4 सेकंड तकरीबन 4.5-4 सेकंड पे लेके जाते हैं और यहाँ पर इसको की फ्रेम देते हैं। ये देखिए यहाँ पर लेकर आए, यहाँ पर अभी इसको देखें, स्टार्ट करते हैं, प्ले करते हैं। अभी ये देखें ये स्लो है, स्लो मूव हो रहा है। पहले क्या था, पहले तेज़ था, फास्ट था। तो इसी के ये जो ड्यूरेशन है बीच में, इसका जो आप जितना ड्यूरेशन रखेंगे तो उस हिसाब से ये आगे मूव करेगा। अभी आगे मैं आपको अभी मुख्तलिफ़ तरीके से बता देता हूँ कि अब ये देखें यहाँ से अभी यहाँ पे इसको आगे लेकर जाएंगे 2 सेकंड पे तक। पहले 4 सेकंड पे था, अब 2 सेकंड पे कर लेते हैं तकरीबन। ये देखें 2 सेकंड पे। अब इसको ऊपर की तरफ मूव करते हैं, इसको पकड़ के उंगली की मदद से आराम से आप सली के साथ इसके जो लोकेशन होगी वो सही करके सेट करनी है आपने। ये देखें, अब मैं दोबारा प्ले करके दिखाता हूँ आपको। ये देखें ये 4 सेकंड नीचे वाला है जो स्लो मूव हो रहा है, ऊपर देखें फास्ट मूव हो रहा है क्योंकि वो 2 सेकंड पे था। 2 सेकंड पे था तो इसलिए वो फास्ट हो रहा है। अगर उसको 4 सेकंड पे करेंगे वो स्लो मूव होगा, अगर 5 पे करेंगे उससे भी स्लो होगा, अगर ज़्यादा करेंगे तो उससे भी स्लो होगा। तो अभी आपको मैं अभी मज़ीद बताता हूँ। अगर इसको स्टे कर, देखिए इसने स्टे नहीं किया, ये देखें जैसे गया, ये देखें यहाँ से गया, ये देखिए यहाँ से एकदम से ऊपर की तरफ मूव कर गया। अब मैं आपको बताता हूँ इसको स्टे कैसे करवाना है। अगर स्टे बाज़ औक़ात आपने अक्सर देखा होगा, एक साइड से मूव करता है, थोड़ा सा वो स्टे करता है वहाँ पे, फिर जाकर दूसरी यानी ड्यूरेशन में यानी लोकेशन पे या डायरेक्शन में मूव करता है। उसके लिए क्या होता है, ये देखें आप इसके ऊपर आ गए हैं, ये की फ्रेम के ऊपर, ये देखें की फ्रेम के ऊपर आ गए हैं। अब यहाँ से ऊपर आप टाइम चेक कर सकते हैं, अंदाजे से भी कर सकते हैं, टाइम से कैसे भी कर सकते हैं। ये 6 सेकंड है, यहाँ से आप 1 सेकंड का आपको इसको स्टे दे दें, यहाँ पर ये देखें स्टे। अब इसको आपने कुछ भी नहीं करना, वहाँ से सिर्फ की फ्रेम देनी है। की फ्रेम देंगे तो ये दरमियान वाला हिस्सा जो 1 सेकंड का होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक, एक की फ्रेम से दूसरे की फ्रेम तक, ये जो एंड वाली आखिरी लास्ट में जो दोनों की फ्रेम है उसके दरमियान ये स्टे करेगा। उससे आगे यहाँ से फिर हम तकरीबन 3 सेकंड का देते हैं। ये देखें यहाँ से 7 सेकंड है और 10 सेकंड पे हम जाएंगे। इसको बड़ा कर लेते हैं थोड़ा सा। ये देखें 10 सेकंड पे इसको यहाँ से लेफ़्ट की तरफ मूव करेंगे इसको। ये देखें ये 3 सेकंड हो गए और ये 3 सेकंड पे होगा और 10 से अब 11 पर जाएंगे। 11 सेकंड पे हम इसको स्टे देंगे यहाँ पर। ये देखें इस की फ्रेम दे दिया, यहाँ पे स्टे हो गया। इसको आगे मैं आपको अभी नीचे भी लेकर दिखा देता हूँ ताकि आपको सही समझ आ जाएगी। यहाँ पर स्टे हो गया। अब इसको आगे 1 सेकंड पे करते हैं मूव नीचे की तरफ। 11 सेकंड है और ये 12 पे जाएंगे हम। देखिए 12। अब इसको हम नीचे की तरफ लेकर आते हैं यहाँ पर जहाँ पर आपने एडजस्ट करना है बस। ये देखें, अब देखें कि मुख्तलिफ मैं आपको समझा देता हूँ तरीक़ाकार, आप सिर्फ देखें। ये देखें ये स्लो मूव हो रहा है राइट की तरफ,
यहाँ से आप ये 2 सेकंड के लिए मूव हो रहा है और यहाँ 1 सेकंड स्टे करेगा और ये 2 सेकंड या 3 सेकंड का है। उसके बाद ये 1 सेकंड, ये 1 सेकंड में नीचे आ गया। ये देखिए यहाँ से मैं आपको स्टार्टिंग में लेकर जाता हूँ, समझाता हूँ। ये देखें यहाँ से लेकर फर्स्ट जो है ये 4 सेकंड है, यहाँ तक राइट की तरफ मूव करेगा और यहाँ स्टे नहीं करेगा, उसके साथ ही अप मूव करेगा। यहाँ से तकरीबन 2 सेकंड की ये फास्ट मूव करेगा। उसके बाद ये 1 सेकंड यहाँ पे स्टे करेगा यहाँ तक। उसके बाद ये देखें ये लेफ़्ट की तरफ मूव करेगा 3 सेकंड के लिए, ये थोड़ा उससे स्लो होगा। उसके बाद ये 1 सेकंड स्टे करेगा और उसके बाद आप देखें कि ये 1 सेकंड नीचे की तरफ मूव करेगा। ये देखिए कितने फास्ट मूव कर रहा है। यहाँ से आपको ये क्लियर हो गया होगा कि जिस तरह आप उसका टाइम ड्यूरेशन रखेंगे, जितनी देर इसको रखेंगे उस हिसाब से ये मूव करेगा। अगर कम फासला रखेंगे तो स्लो मूव करेगा, फास्ट मूव करेगा। अगर ज़्यादा फासला रखेंगे तो आप अपनी वीडियो के हिसाब से उस पे आप मूव करवा सकते हैं और इसको आप स्टे भी दे सकते हैं एक कोने से। ये देखें, आप दोबारा से देखें गौर से, ये देखें ये मूव कर रहा है ये 4 सेकंड पे और यहाँ स्टे नहीं करेगा। देखें डायरेक्ट ऊपर की तरफ मूव किया इसने 3 सेकंड पे, 1 सेकंड स्टे किया, फिर लेफ़्ट की तरफ इसने मूव किया, फिर स्टे किया, फिर फास्ट डाउन मूव किया इसने। तो इसने ये मैं मुख्तलिफ़ तरीक़ेकार आपको दिखा दिए हैं। अब मज़ीद आगे यानी इसका ये तो एक तरीक़ाकार हो गया। अब उसके अलावा यहाँ से देखें, इसको हम कट करेंगे। यहाँ से देखें ये इसी को हम इसके कट करेंगे। अगर अलग से करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कट करना चाहें तब भी कर सकते हैं, नहीं करना चाहते नहीं कर लें। ये लेकिन ये एक तरीक़ाकार है। ये देखिए यहाँ से हम इसको अब यहाँ से स्प्लिट करेंगे। ये नीचे कैंच का निशान है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा, यानी नेक्स्ट आगे वाला जो पार्ट है वो मज़ीद आ जाएगा यहाँ पर। अब इसके ऊपर हम काम करेंगे मज़ीद। एक तरीका और मैं आपको दिखाता हूँ। इस पे ऊपर क्लिक करते हैं, यहाँ पर ये यहाँ पर क्लिक किया और यहाँ स्टार्ट फर्स्ट यानी स्टार्ट पॉइंट पे आप आ गए और इसको गायब कर देते हैं यहाँ से। इस साइड की तरफ गायब करते हैं यहाँ तक। अभी यहाँ पर इसको एक की फ्रेम देंगे और इसको आगे लेकर जाएंगे, थोड़ा सा ज़्यादा लेकर जाएंगे ताकि आपको थोड़ा मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे इसको। ये देखें ये फर्स्ट पॉइंट है, यहाँ पे आपने इसको की फ्रेम दिया। ये यहाँ पे ऊपर आपको देख रहे हैं कि 13 सेकंड पे है, 13 सेकंड चल रहा है। तो यहाँ से इसको आप अंदाजे के मुताबिक तक 30-40 सेकंड पे ऊपर ले जाएं ताकि आपको थोड़ा सा, या फुल ले जाते हैं। ये देखिए 28 सेकंड पे, 13 से लेकर 28 सेकंड पे। अब इसको मूव करवाते हैं आहिस्ता आहिस्ता। इस साइड पे लेफ़्ट राइट साइड पे और इसको गायब कर देते हैं। अब देखें कि अक्सर आपने देखा होगा जो स्लाइड चल रही होती है एक तरफ से, यानी ज़ाहिर होती है, शो होती है, तो वो आगे जाके आहिस्ता 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 वो, जैसे आपने देखा होगा कि न्यूज़ पट्टी होती है नीचे चल रही होती है, वो आहिस्ता आहिस्ता एक कोने से यानी शो होती है, आहिस्ता आहिस्ता चलते चलते फिर दूसरे कोने पर जाके गायब हो जाती है। ये आप देखें, ये देखें ये एक यानी एक नाम है चैनल का, वो देखे मूव कर रहा है आहिस्ता आहिस्ता। आप इसकी यानी टाइम आप बढ़ा सकते हैं जितनी आपकी वीडियो होगी, जितना ज़्यादा इसको यानी लेंथ देंगे इसकी तो उस हिसाब से ये स्लो हो जाएगा। अगर इसको रिपीट करना चाहते हैं, देखें एक तरफ से ख़त्म हो जाता है फिर दोबारा से, फिर आप यही तरीका करें कि उसी के आगे वो उसका यहाँ से आप इसको, यहाँ से ख़त्म हुआ था यहाँ पर, इससे आगे मज़ीद इसको इसी तरह इसको देखें। मैं आपको लेकर जाता हूँ आगे तो बताता हूँ। यहाँ से आप इसको कट करके दोबारा भी कर सकते हैं। यहाँ से इसको स्प्लिट किया, कट किया और इसको दोबारा से हम लेकर आए पीछे और दोबारा से इसके स्टार्ट पॉइंट पे की फ्रेम दिए। वो लास्ट पे मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको कर रहा हूँ, ये फासला मैंने वो इसका वो जो कम ज़्यादा नहीं किया, खाली सिर्फ आपको कि कैसे आप इसको कंटिन्यू पूरी वीडियो में लगा सकते हैं। ये देखिए यहाँ से आप इसको गायब कर दें। ये ऊपर नीचे हो सकता है, ये देखिए तरतीब आपने बिल्कुल बहुत ध्यान के साथ करना है। ये देखना है कि ये इसके जो बराबर हो, ना ऊपर ज़्यादा हो ना नीचे ज़्यादा हो, बिल्कुल यानी सेंटर में जहाँ से आप लेकर जा रहे हैं। ये आपको स्टार्टिंग में लेके आता हूँ, थोड़ा सा दिखाता हूँ कि कैसे वो एक पट्टी चल रही होती है। ये देखिए ये मूव कर रहा है टेक्स्ट,
ये आहिस्ता आहिस्ता यहाँ से अपीयर हुआ है और आहिस्ता आहिस्ता ये इसकी ड्यूरेशन आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। जितना ज़्यादा करेंगे ये देखिए चल रही है पट्टी, ये यहाँ से आगे गायब हो जाती है। और अब दूसरी पीछे ये देखिए दूसरी आ गई, ये फास्ट है क्योंकि इसका हमने दौरानिया जो नीचे टाइम है वो कम किया था। इसी तरह से आपने देखा कि कैसे आप टेक्स्ट को मूव भी कर सकते हैं, नीचे पट्टी की तरह भी चला सकते हैं। और आगे मैं आपको बताता हूँ, ये मुख्तलिफ हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसमें की फ्रेम में। आहिस्ता आहिस्ता आपको अपने जहन से अपने यानी आप जैसे 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 इसको यूज़ करते जाएंगे इंशाल्लाह आप सीखते जाएंगे। ये खुद बंदा सीख जाता है, सिर्फ फर्स्ट जब वो कर रहा होता है काम तो उसमें थोड़ा सा मसला होता है। ये स्प्लिट कर लेते हैं यहाँ से और ये देखें आगे ये और चीज़ आ गई हमारे पास। स्प्लिट करने से ये होता है कि उसका जो होता है वो ख़त्म हो जाता है। अब ये देखें एक प्रॉब्लम और भी आ सकती है आपके पास, ये देखें गायब हो गया टेक्स्ट। इसको क्लिक करें, ये देखें आप यहाँ से इसको शो नहीं कर सकते या लेकर नहीं आ सकते फिंगर की मदद से या थंब की मदद से। अगर आप इसको स्लाइड करते हैं ये देखें ये तो हो जाता है, लेकिन अगर मिसाल के तौर पर ये देखें या फिंगर की मदद से स्लाइड नहीं हो रहा किसी वजह से, तो आप कैसे करें। आपके तरीक़ाकार ये है कि सबसे नीचे ये नीचे बॉटम बार में इसके जो इस पे आप स्क्रॉल करते जाएं आगे थोड़ा सा। यहाँ पे देखें ये पोजीशन है, यहाँ पर पोजीशन को ओपन करेंगे, ये देखें साइड पे आपको एरो नज़र आ रहे हैं, यहाँ देखें ये देखें ये एरो। इसको आप राइट लेफ़्ट अप डाउन, अगर आप राइट की तरफ लेफ़्ट की तरफ लेके जाना चाहते हैं तो ये वाला करेंगे, ये देखें शो होना शुरू हो गया। अगर राइट की तरफ करना चाहते हैं ये देखें अप की तरफ करें तो नीचे, अगर नीचे गायब है तो ऊपर की तरफ आप इसको करेंगे। अगर ऊपर की तरफ गायब है बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा आपको, नीचे लाना चाहते हैं तो डाउन एरो क्लिक करेंगे। अब हमने लेफ़्ट एरो क्लिक कर रहे हैं, ये देखें यहाँ तक आ गया है। अब हम इसको इजी पकड़ सकते हैं, ये देखिए यहाँ से हमने इसको पकड़ लिया इजी। अब इसको एक यहाँ पर दे देते हैं, यहाँ पर सेंटर में रख के इसको गायब कर दिया यहाँ पे। अब इसको एक की फ्रेम दे देते हैं हम, यहाँ पे की फ्रेम दे दी और आगे जाके तकरीबन यहाँ पे ये इसका ये आप ये बड़े गौर से देखने वाली चीज़ है। ये अक्सर आपने देखा होगा टेक्स्ट होता है कोई भी चीज़ नीचे से आपने देखा है सब्सक्राइब बटन होता है या कोई भी चीज़ होती है वो नीचे से यानी एकदम से शो होता है, थोड़ी देर स्टे करता है तो फिर वापस नीचे की तरफ चला जाता है, गायब हो जाता है बॉटम में। तो उसका ये कि तरीक़ाकार है कि आप थोड़ा सा साथ ही अपने अंदाजे के मुताबिक, मिसाल के तौर पर यहाँ पर बिल्कुल थोड़ा सा फासा दिया है, मैं इसको अपीयर किया यहाँ तक, ये देखें। अब यहाँ से लेकर इसको, ये मैं अब टाइम नहीं दिखा रहा हूँ, सिर्फ आपको अंदाजे के मुताबिक यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको स्टे करवाया, ये की फ्रेम को क्लिक किया और उसके बाद थोड़ा सा आगे जाके उसी हिसाब से आप इसको डाउन कर सकते हैं, गायब कर सकते हैं। यहाँ देखिए ये देखिए, अब देखिए चला कर देखते हैं प्ले करके, ये देखिए एकदम से ऊपर आया, स्टे किया और एकदम से नीचे चला गया। अब इसको मैं एक तरीका और आपको बताता हूँ, ये देखो इसको मैं माइनस करता हूँ, इसको भी माइनस करता हूँ और इसके दूसरे जो की फ्रेम मैंने लगाई थी, ये जैसे की फ्रेम को आप माइनस करेंगे तो ऑटोमेटिक दूसरी की फ्रेम में भी आ जाएगा। मिसाल के तौर पर ये देखें यहाँ पर मैंने एक की फ्रेम दिया इसको और आगे जाकर ये 35 पे है तो 36 पे थोड़ा सा आगे जाके या 36 पे या 7 पे यानी 1 सेकंड 2 सेकंड पे आप इसको देते हैं, इसको ऊपर लेकर आते हैं जैसे यहाँ पर, ये आहिस्ता आहिस्ता अपीयर होगा। फिर आप उसको यहाँ तक स्टे करवाते हैं, फिर आगे जाके ये देखिए इतना फासले से आप इसको इतना दे देते हैं, नीचे लेकर आते हैं, गायब कर देते हैं। ये देखिए अब इसको दोबारा से हम प्ले करते हैं, देखें ये देखें बिल्कुल स्लो स्लो अपीयर हुआ है, स्टे किया, अब इजीली स्लो स्लो वापस गायब हो गया। ये आपने देखा कि कैसे हम इसको, यानी देखा आपने कि किसी की बटन को आप, लाइक बटन है सब्सक्राइब बटन है, ये तो मैं आपके मिसाल के तौर पर आपको समझा रहा हूँ। अगर वहाँ पे वापस मैं गैलरी में जाता हूँ, वहाँ से कोई चीज़ सब्सक्राइब बटन लेकर आता हूँ तो आपका टाइम ज़ाया हो जाएगा। सेम वही चीज़ है, सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि ये ऐसे यानी आप इसको कर सकते हैं। तो अब ये चीज़ हो गई। अभी जितनी मैं मेरी वीडियो अक्सर लंबी होती हैं इसलिए होती हैं कि मैं बहुत तरतीब से तसल्ली के साथ कोई भी चीज़ बनाता हूँ तो इंशाल्लाह उस पे टोटली डिटेल के साथ मैं गाइडलाइन देता हूँ। तो अब मैं कुछ और चीज़ें आपको दिखाता हूँ। ये चीज़ तो हो गई। अब इसका ये है कि यहाँ पे आप इसको कट करते हैं, यहाँ से देखें यहाँ से कट कर लिया इसको। ये मज़ीद आप इसको क्या करें कि यहाँ से गायब कर देते हैं। एक तरीका कार और बताता हूँ।
ये भी की फ्रेम जो दूसरा है, इसको भी मैं आपको दिखाता हूँ एक यानी माइनस करके। ये देखिए इसके ऊपर जब लेकर आएंगे, ये प्ले हेड वाइट कलर की जो लंबी लाइन होती है, तो ये ऊपर इसको माइनस का निशान आ जाता है। ये देखें अब इसके ऊपर कोई भी की फ्रेम नहीं है। अब इसको स्टार्टिंग में हम की फ्रेम देंगे, यहाँ पर की फ्रेम दे दिए। अब जाके आगे थोड़ा सा स्लो कर लें, फास्ट कर लें, आपने अपने हिसाब से करना है। ये देखें इसको ऊपर लेके आते हैं बिल्कुल सेंटर में। ये देखिए यहाँ सेंटर में लेके आते हैं। सेंटर में आने का ये मकसद होता है, ये देखिए आपको लाइनें शो हो जाती हैं ऊपर स्क्रीन पे। जो रेड लाइनें आप इंशाल्लाह यूज़ करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि स्क्रीन के सेंटर में कैसे आते हैं। ये देखिए आप आ गई है। ये देखिए मैं चला कर आपको दिखाता हूँ। ये देखिए शो हो रहा है, ये सेंटर आ गया। ठीक है, अब इसको थोड़ी देर हम स्टे करवाते हैं, यानी ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको स्टे करवाएंगे। यहाँ पे स्टे करेगा, ये की फ्रेम दे देंगे। की फ्रेम देने से ये होगा, ये स्टे करेगा। अगर आप उसको मूव करेंगे तो ऑटोमेटिकली फ्रेम लग जाती है। अब मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ से आगे जाकर तकरीबन यहाँ से लेकर ये 45 सेकंड है, ऊपर जो चल रहे हैं देख सकते हैं आप। 46 पे या 47 पे आप अपने हिसाब से लाकर इसको दोनों अंगूठों की मदद से इसको आप रोटेट करें, ऐसे आराम आराम के साथ, बिल्कुल तसल्ली के साथ। आपने, क्योंकि मैं तो जल्दी में बना रहा हूँ ना, आपने जल्दी नहीं करनी, आपने तसल्ली के साथ इसको, ये देखें आपने एक रोटेट किया, अब उसको सीधा करना है। सीधा करके आप उसकी लाइन है ये देख लेना। ये देखें आपको शो हो रही हैं रेड लाइन जो आपको शो हो रही है अप डाउन से और लेफ़्ट राइट से। ये देखें ये बिल्कुल सेंटर आ गया। अब इसको थोड़ा सा आगे जाएंगे और यहाँ पर फिर इसको स्टे करेंगे और फिर आगे जाएंगे और इसको नीचे लेकर आ जाएंगे, गायब कर देंगे इसको। अब मैं आपको दिखाता हूँ प्ले करके। ये वाला है, ये देखें मूव किया और वापस आ गया। दोबारा से आप गौर से देखें, ये पहले वाला है, आगे आएगा ये वाला। ये देखें अपीयर हुआ है, ये सेंटर में आके स्टे किया और ये इसने रोटेट किया। आपने अक्सर देखा होगा इस तरह का। फिर नीचे एकदम से चला गया, या आप स्लो भी लेकर जा सकते हैं, एकदम से लेकर भी जा सकते हैं। ये देखें कि आपने आप काफ़ी चीज़ें आपके पास क्लियर हो गई होंगी। आप मज़ीद भी इसको उस हिसाब से देख सकते हैं, यानी जिस हिसाब से कि आप किस तरह कर सकते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पे, ये देखें आप, ये शो हो रहा है आपको फुल स्क्रीन पे। देखें कैसे हमने ये काम किया। इस तरह आपको स्टे करवाएं, यहाँ से देखें लेफ़्ट फिर डाउन होगा एकदम से, उसके बाद दूसरा हो जाएगा। ये देखें ये स्लाइड आप चला सकते हैं इसको जिस तरह इजीली। ये आप इसको स्लो भी करवा सकते हैं, फास्ट भी करवा सकते हैं। उसके अलावा ये आगे देखें ये ख़त्म हो जाएगा, फिर पीछे से दूसरी स्लाइड आ जाएगी। ये देखें दूसरी वो ख़बर है, आपके न्यूज़ चैनल है, तो आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त चीज़ बनती है इसमें। उसके बाद ये देखें, उसके बाद ये अपीयर होता है कोई भी, देखिए वहाँ से थोड़ा स्टे करता है फिर गायब हो जाता है। फिर ये देखें उसके बाद दूसरा आ जाता है और ये आप रोटेट करवा सकते हैं दरमियान में से इसको, इस तरह कोई भी एक इंट्रैक्शन के लिए। तो ये देखें ये गायब हो जाता है। इस तरह के मुख्तलिफ, यानी आपने देखा कि मुख्तलिफ आप इसको करवा सकते हैं। अभी एक चीज़ और भी है, मैं वो टाइम तो आपको बहुत ज़ाया हो जाएगा, लेकिन ये इसके लिए दोबारा से हम ये देखें पीआईपी फाइल पे जाते हैं, दोबारा से क्लिक करते हैं, दोबारा फ़ोटो पे जाते हैं। अब मैं यहाँ पर कोई चीज़ आपके लिए और लेकर आ रहा हूँ, आया हूँ टाइमलाइन पे। अब इसको देख लेते हैं कि देखें एक लोगो है। ये अक्सर आपने देखा होगा, कोई कहीं भी लोगो आपने देखा होगा कहीं भी एडजस्ट होता है साइड पे, वहाँ पे आपने देखा होगा इस तरह का, या कोई भी वो मूव कर रहा होता है ऐसे, हम ऐसे नीचे लेफ़्ट राइट अप डाउन, ये तो आपने देख लिया कि कैसे करते हैं। उसके बाद एक चीज़ और होती है कि आपने अक्सर देखा होगा कि स्टार्टिंग में जब कोई वीडियो आप देखते हैं तो एकदम से कोई चीज़ आती है। वो मिसाल के तौर पर मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ये देखें इसको सेंटर में थोड़ा सा गायब कर देते हैं यहाँ से, जिस तरह पहले हमने किया था। ये देखें गायब कर दिया और इसको एक की फ्रेम दे दी। और थोड़ा सा आगे जाके, ये मैं अंदाज़े के साथ कर रहा हूँ, टाइम की तरफ नहीं जा रहा, क्योंकि टाइम की तरफ जाते हुए वीडियो बहुत लंबी होती है। मैं थोड़ा सा आगे लेकर जाता हूँ, इसको लेकर आता हूँ सेंटर, इधर आगे पीछे लेकर आता हूँ। ये देखें यहाँ पर ये सेंटर आ गया, बिल्कुल सेंटर।
अब यहाँ पर लेकर आया हूँ, यहाँ पे आगे थोड़ा सा इसको स्टे दें, देंगे यहाँ की फ्रेम लगाई और उसके बाद इसको थोड़ा सा बड़ा भी कर लेते हैं। की फ्रेम के बाद आप देखें यहाँ पर, यहाँ तक ये दरमियान में ये स्टे करेगा। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक इसको हम जूम इन करेंगे। ये देखें, यहाँ से हम इसको जूम इन कर देते हैं। आपने अपने हिसाब से यानी फुल इसको जूम इन कर लेना है या कम करना है, या आपकी मर्ज़ी है। उसके बाद अब थोड़ा सा इसको मज़ीद हम इस तरह करेंगे कि यहाँ तक लाकर आप कोई भी मखसूस टेक्स्ट आप ज़ाहिर करना चाहते हैं तो उसको पहले लेकर आएँ। मिसाल के तौर पर ये सिर्फ आप कह चाहते हैं कि मैं सिर्फ एम आई दिखाना चाहता हूँ, सिर्फ यहाँ तक, ये यहाँ तक एम आई दिखाएगा। उसके बाद थोड़ा सा स्टे करेगा। उसके बाद आप यहाँ तक देखेंगे कि इसको दोबारा से जूम आउट करेंगे। हम जूम आउट करेंगे तो ये आपने बिल्कुल तसल्ली के साथ करना है, क्योंकि ये तसल्ली के साथ ये एडिटिंग बहुत इजी नहीं होती इतनी जितनी आपको दिखाई देती है। इसमें बड़ा वक्त लगाना पड़ता है। इजी होती है, मेहनत कोई भी काम होता है मेहनत यानी मेहनत चाहिए होती है उसके लिए। तो ये देखिए जूम आउट हो गया बिल्कुल एंड पे। अब इसको थोड़ा सा हम स्टे करवाएंगे यहाँ तक। ये मैं आपको बाद में समझाऊंगा, अभी आपको सही समझ शायद ना भी आए, क्योंकि ज़ाहिर है एकदम से काफ़ी चीज़ें हो गई हैं, लेकिन मैं वक्त बचाने के लिए कर रहा हूँ। अब यहाँ से आप इसको, यहाँ से आहिस्ता आहिस्ता, यहाँ से आप इसको ऐसे करेंगे कि यहाँ सेंटर रख के इसको थोड़ा जूम आउट करेंगे, जूम इन करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता इसको थोड़ा सा स्टे कराएंगे। और उसके बाद एंड पे जाके इसको यहाँ पर यानी राइट साइड पे इसको गायब कर देंगे। अब दोबारा से मैं आपको दिखाता हूँ चला के, प्ले करके। आप देखें ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी। ये देखें अपीयर हुआ, यहाँ पे जूम आउट हुआ है, जूम इन हुआ, ये एम आई आ गया खाली आपने दिखाया, फिर जूम आउट हुआ, फिर थोड़ा सा जूम इन हुआ, फिर और लेफ़्ट साइड पे ये देखिए मूव करके गायब हो गया। इसी तरह मुख्तलिफ़ तरीके से आप इसको अप से डाउन, डाउन से अप, लेफ़्ट राइट या कहीं भी आप इसको चला भी सकते हैं पूरी स्क्रीन पे, जिस तरह की आपके दिखा टेक्स्ट चला कर दिखाया है मैंने, उस तरह चला भी सकते हैं। इसको रोटेट कर सकते हैं जिस तरह। इसके मुख्तलिफ़ यूज़ हैं। आपको सिर्फ मैं ये जल्दी में बना रहा हूँ तो आपको सही ज़ाहिर है वाजिया। ये देखें आपको मैं ये चला कर आगे यानी आपने देखा, ये देखें ये जूम आउट हुआ, जूम इन हुआ, फिर एम आई सिर्फ शो हुआ, फिर दोबारा से जूम आउट हुआ और थोड़ा सा जूम इन होकर अब लेफ़्ट की तरफ गायब हो जाएगा। ये आपने देखा कि इस तरह से मुख्तलिफ यानी आप इसके अपना जहन लड़ा कर मेहनत के साथ मुख्तलिफ कर सकते हैं। अभी मैं यहाँ पर ही ख़त्म करना चाहता हूँ, वीडियो को रोकना चाहता हूँ। चीज़ें और भी बहुत सारी हैं, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको वो सारी चीज़ें कवर करूँगा। कोशिश करूँगा कि एक पार्ट इसका और बनाऊँ, ताकि इसके बहुत सारे यूज़ हैं। लेकिन वो आप जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए कुछ मज़ीद चीज़ें आप तख्लीक करते जाएंगे। आपने यानी तख्लीक ख़ुद बनाते जाएंगे इस चीज़ को। मुख्तलिफ आप वीडियो यूज़ करें, ये वीडियो के ऊपर वीडियो भी चला सकते हैं, इस तरह टेक्स्ट भी कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह आप जितनी मेहनत करेंगे, आप टाइम लगाएं। मैंने जल्दी में बनाया तो ज़रा है ऊपर नीचे हो सकता है, बराबर नहीं हो सकता, कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपने वक्त लगाना है, टाइम लगाना है और दिलचस्पी के साथ काम करना है। तो इंशाल्लाह आप की वीडियो यानी आप ये की फ्रेम सही तौर पर सीख जाएंगे। तो मुझे नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।